दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के 8 ऐसे तरीके जो न सिर्फ असरदार हैं बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसीलिए अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज ना करें। तो चलिए, दुश्मन को बर्बाद करने का पहला नियम, मास्टरमाइंड गेम खेलें। दोस्तों, क्या आपका भी कोई दुश्मन है? कोई ऐसा जो आपके खिलाफ साजिशें रचता है, जो आपको नीचे गिराना चाहता है, लेकिन आप बिना कुछ बोले, बिना कोई सीधा कदम उठाए उसे बर्बाद करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मास्टरमाइंड गेम, एक ऐसा तरीका जिससे आपका दुश्मन खुद अपने जाल में फंस जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह सब आपने किया। देखो, जिंदगी भी एक शतरंज के खेल की तरह होती है, और अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आपको अपने दुश्मन को प्यादों की तरह चलाना आना चाहिए। आपको सीधा हमला नहीं करना, बल्कि ऐसा खेल खेलना है कि वो खुद अपनी ही गलतियों से हार जाए। अब सवाल ये उठता है, कैसे? बहुत आसान है। आपको बस 2 चीजें करनी है। पहली, उसकी सोच को समझो, और दूसरी, उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। दुश्मन सबसे ज्यादा कब हारता है? जब वो अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पाता। और आपको बस इतना करना है कि उसे गुस्से में डालना है, लेकिन खुद एकदम शांत रहना है। जब वो आपको उकसाने की कोशिश करे, आप सिर्फ मुस्कुराइए, और यकीन मानिए, यही मुस्कान उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। अब अगला कदम, उसकी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दो। अगर वो अपनी चालाकी पर गर्व करता है तो उसे ऐसे हालात में डालो जहां वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और गलतियां करने लगे। अगर वो गुस्से में जल्दी फैसले लेता है तो उसे बार बार भड़काने वाली स्थितियों में डालो। धीरे धीरे वो खुद अपनी ही चालों में उलझ जाएगा, और जब उसे एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस गेम में सबसे बड़ी चाल यही है कि आप कुछ न करके भी सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। दुश्मन को बर्बाद करने का दूसरा नियम, उनकी ताकत को उनकी कमजोरी बना दें। दोस्तों, कभी सोचा है किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकती है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही खेल की सबसे बड़ी चाल होती है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करना है। अगर आपका दुश्मन ताकतवर है, चालाक है, बोलने में तेज है, लोगों को अपने काबू में रखना जानता है, तो आपको बस उसकी ताकत को ही उसके खिलाफ मोड़ना है। लेकिन कैसे? चलिए, आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे आपका दुश्मन खुद अपने जाल में फंस जाएगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दुश्मन किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छा है। क्या वो लोगों को आसानी से मना लेता है? क्या उसकी छवि बहुत पॉजिटिव है? क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब पर हावी रहता है? अगर हाँ, तो आपको बस उसकी इस ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना है, क्योंकि जब किसी को अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा हो जाता है तो वहीं से उसकी असली हार शुरू होती है। अब सवाल उठता है, दुश्मन को कैसे कमजोर करे? तो सबसे पहले आप उसकी ताकत को बढ़ावा दो। अगर वो खुद को बहुत बड़ा प्लानर समझता है तो उसे ऐसे हालात में डालो जहां वो खुद अपनी प्लानिंग में उलझ जाए। अगर वो बहुत बोलने वाला है तो उसे ऐसी जगह पर उकसाओ जहां उसका ज्यादा बोलना ही उसके लिए खतरा बन जाए। लोग जितना उसकी ताकत की तारीफ करेंगे, वो उतना ही ओवर कॉन्फिडेंट होता जाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को खुद अपने ही बनाए जाल में गिरा देता है। दूसरा स्टेप, उसकी ताकत को उसके डर में बदलना। अगर कोई इंसान अपने इमेज के दम पर जीता है तो उसे बस एक हल्का सा धक्का दो, उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसे ही ऐसे हालात में डाल दो कि वो खुद काबू से बाहर हो जाए। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगी, और वो अपने ही जाल में ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, याद रखना, ताकत और कमजोरी में बस एक कदम का फर्क होता है, और जो इस फर्क को समझ जाता है वही असली मास्टरमाइंड होता है। दुश्मन को बर्बाद करने का तीसरा नियम, अपनी सफलता से उसे जलाएं। दोस्तों, क्या आपको भी किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की है? क्या कोई है जो आपकी तरक्की से जलता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते? तो चिंता मत करो, क्योंकि उसे हराने का सबसे जबरदस्त तरीका यह है कि आप उसका नाम ले बिना ही उसे बर्बाद कर दें। कैसे? बहुत सिंपल है। आपको उसकी बुराई नहीं करनी, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा देना है
कि उसकी नफरत खुद जलकर राख हो जाए। लेकिन याद रखना, लोग तब सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला बिना कुछ कहे ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो आपको बस ये करना है कि बोलने के बजाय अपने रिजल्ट से जवाब देना है। सोशल सर्कल में किसी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं, बस अपने काम को इतना बड़ा बना दो कि तुम्हारी सफलता ही उसकी हार बन जाए। अब सवाल उठता है, दुश्मन को सोशल सर्कल में इमेज कैसे खराब करे? तो सबसे पहले आप अपने दुश्मन पर ध्यान देना बंद करो, उसकी चालों को इग्नोर करो, क्योंकि असली खिलाड़ी मैच खेलता है, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरा स्टेप, अपना ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ाओ कि लोग खुद तुम्हारी बात करने लगें। जब लोग तुम्हें देखने लगेंगे तो तुम्हारा दुश्मन खुद ही इनसिक्योर फील करने लगेगा। अब तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करो। अगर वो तुम्हारे खिलाफ बोले तो भी चुप रहो, अगर वो तुम्हारी गलतियां निकाले तो भी चुप रहो, क्योंकि जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारी चमक इतनी तेज हो जाएगी कि वो खुद अपने ही लोगों के सामने छोटा पड़ने लगेगा। और यही असली जीत होगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उसकी चालों में मत फंसो, बस अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कामयाबी से बड़ा बदला कुछ नहीं होता। दुश्मन को बर्बाद करने का चौथा नियम, सूचनाओं का उपयोग करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, जानकारी होती है? हाँ, अगर आपको अपने दुश्मन की सबसे गहरी बातें पता हों, लेकिन वो इस बात से अनजान हो, तो आप बिना कुछ बोले ही उसे हिला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खेल है, ये जानकारी आपको सिर्फ इकट्ठा करनी है, इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। अब सवाल उठता है, कैसे? आपको बस अपने दुश्मन पर ध्यान देना है, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां, उसकी गलती, सब कुछ। लेकिन याद रखना, सीधा वार मत करना, बल्कि वक्त का इंतजार करना। जब भी कोई इंसान ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, वहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। अब सवाल उठता है, हम क्या करें? तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन उसे कभी जाहिर मत करो। आपका दुश्मन खुद को बहुत चालाक समझता होगा, लेकिन असली गेम तब बनेगा जब उसे पता भी ना चले कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। इसके बाद आप सही मौके का इंतजार करो। जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा घातक होती है, लेकिन अगर आप गलत वक्त पर उसे इस्तेमाल कर लो तो उसका असर खत्म हो सकता है। अब आता है सबसे खतरनाक स्टेप, और वह इशारों में वार करना। दोस्तों, आप सीधे सीधे किसी को मत बताओ कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता है। बस हल्के हल्के संकेत दो और उसे उलझने दो। जब वो खुद डरने लगेगा तो उसकी चालें खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगी। याद रखना, खेल जीतने के लिए शोर नहीं, चुप्पी चाहिए। जिसे जीतना आता है वो अपनी चालों को सबके सामने नहीं दिखाता, बल्कि सही वक्त पर एक ही बार में गेम खत्म कर देता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो सीधा मत भिड़ो, बस देखते रहो, सीखते रहो और सही वक्त पर ऐसा वार करो कि उसे समझ भी ना आए कि हमला हुआ कैसे। दुश्मन को बर्बाद करने का पांचवा नियम, उनकी रणनीतियों को पहले से भांपें। दोस्तों, क्या आपने कभी शतरंज खेली है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी अपने विरोधी की अगली चाल को पहले से समझ लेता है, वही असली मास्टर होता है। अब सोचो, अगर आप अपने दुश्मन की हर चाल को पहले से ही भांप लो, तो क्या वो आपको हरा पाएगा? दुश्मनों को हराने का सबसे आसान तरीका ये नहीं कि आप उनके हर हमले का जवाब दें, बल्कि ये है कि आप उन्हें हमला करने ही ना दें। अब सवाल होता है, कैसे? ये बहुत सिंपल है। दुश्मन की आदतों को समझो, उसके पैटर्न को पहचानो और उसकी अगली चाल को पहले ही ब्लॉक कर दो। अब सवाल उठता है, हम क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप है, अपने दुश्मन को ऑब्जर्व करो। दोस्तों, हर इंसान की एक आदत होती है, कोई भी चाल बिना किसी पैटर्न के नहीं चलती। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या करने वाला है, कैसे सोचता है और कहां पर वार करेगा। दूसरा स्टेप, उसके अगले कदम का अंदाजा लगाओ। जब आप किसी की पुरानी हरकतों को समझ लेते हो तो उसकी नई चाल भी आपको पहले से ही समझ आने लगती है। याद रखना, शातिर इंसान कभी नया नहीं सोचता, वो बस पुरानी तरकीबों को नए तरीके से आजमाता है। और अब आता है सबसे खतरनाक स्टेप, उससे पहले ही उसका तोड़ निकाल लो। अगर आप जानते हो कि कोई आपको धोखा देने वाला है, तो उसके धोखे को पहले से ही बेकार बना दो। अगर कोई आपके खिलाफ चाल चलने वाला है, तो उसे खेलने से पहले ही उसका असर खत्म कर दो। ये तभी मुमकिन है जब आप पहले से तैयार रहो,
क्योंकि असली जीतने वाला वही होता है जो जवाब नहीं बल्कि चाल पहले से तय कर ले। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करे तो घबराओ मत, बस उसकी सोच से 2 कदम आगे रहो, क्योंकि असली ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं होती। माइंड गेम जीतने वाला ही असली बादशाह होता है। दुश्मन को बर्बाद करने का छठा नियम, उनकी असफलता को बढ़ावा दो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपनी गलती से गिरते देखा है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब सामने वाला गलती करता है तो उसे और बढ़ावा देकर उसे खुद गिरने में मदद मिलती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शातिर रणनीति की जिसका इस्तेमाल कर आप अपने दुश्मन को न केवल हारने के कगार तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उन्हें इतनी गहरी असफलता में डुबो सकते हैं कि वे खुद ही टूट जाएं, बिना किसी बाहरी मदद के। ये है उनकी असफलता को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल है, कैसे तुम किसी के द्वारा की गई गलतियों को और बढ़ा सकते हो ताकि वो खुद बर्बाद हो जाए? पहला तरीका, उनकी गलतियों को बार बार याद दिलाओ। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे भूल जाने का मौका मत दो। जब भी मौका मिले उसकी गलती का जिक्र कर दो। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने में एक कला होनी चाहिए। आपकी बातों में इतना इमोशन होना चाहिए कि वो खुद अपनी गलती के बारे में और सोचने लगे। वो जब अपनी गलतियों को याद करेगा तो उसकी आत्मविश्वास की नींव और कमजोर हो जाएगी। दूसरा तरीका, उनके दोषों को और बड़ा दिखाओ। जब कोई गलती करता है तो उसे समझाने से ज्यादा उसे और बढ़ावा देने का तरीका ज्यादा असरदार हो सकता है। उन्हें हर बार ऐसा महसूस कराओ कि उनकी गलती बहुत बड़ी थी। अगर वो एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसे इतना बढ़ाओ कि उन्हें लगे कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। वो खुद अपनी असफलता से डूबेगा और इस दबाव से उसके अंदर की ताकत खत्म हो जाएगी। तीसरा तरीका, उनकी मुश्किलें और बढ़ाओ। कभी कभी एक छोटी सी गलती को और बढ़ावा देने का मतलब है कि उस पर और दबाव डालना। इन्हीं गलतियों के कारण उनके आत्मविश्वास में कमी आएगी और फिर वही गलती उनको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जब वो कोई कदम उठाएगा तो वो वही गलती एक बार फिर से दोहराएगा और यही उनकी असफलता को और बड़ा बनाएगा। यहां तक कि अगर वो कुछ ठीक करने की कोशिश भी करेगा तो वो हर बार उसी गलती में फंस जाएगा, क्योंकि आपने उसे हर बार ये एहसास दिलाया कि वो गलत था। और इस खेल में हर गलत कदम उसे और नीचे गिरा देगा, उसे और असफल बनाएगा। याद रखना, कभी किसी की गलती को छोटे स्तर पर मत छोड़ो। उसकी असफलता को बढ़ावा देकर उसे खुद ही गिरने का मौका दो। कभी कभी वो खुद अपनी गलती की गहराई में इतना डूब जाता है कि फिर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और जब वो हार मान लेता है तो उसकी असफलता तुम्हारी जीत बन जाती है। दुश्मन को बर्बाद करने का 7वां नियम, उनकी कमजोर नस दबाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को बिना हाथ लगाए भी तोड़ा जा सकता है? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो उसे अंदर से झकझोर दे, जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ दे, जो उसे इस कदर परेशान कर दे कि वो खुद ही हार मान ले। हाँ, हम बात कर रहे हैं कमजोर नस दबाने की। हर इंसान की एक कमजोर नस होती है, कुछ ऐसा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई डर, कोई शर्मनाक सच, कोई अधूरा सपना। अगर तुम इसे पहचान सको और सही वक्त पर इस पर वार कर सको तो बिना कुछ बोले भी अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हो। अब सवाल उठता है, कैसे? इसका पहला तरीका, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। क्या उसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं? क्या वो किसी राज को छुपा रहा है? क्या वो किसी खास चीज से डरता है? अगर तुम उसकी सबसे गहरी कमजोरी को पकड़ लोगे तो तुम्हारे पास सबसे ताकतवर हथियार होगा। दूसरा तरीका, सही समय पर वार करो। कमजोरी पकड़ना ही काफी नहीं, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मतलब जब वो गुस्से में हो तब उसकी धैर्य की परीक्षा लो। जब वो सबके सामने हो तब उसके सबसे बड़े डर का जिक्र छेड़ो। जब वो कॉन्फिडेंट हो तब उसकी असलियत याद दिलाओ। और अगर तुम सच में शातिर खेल खेलना चाहते हो तो बिना कुछ कहे ही उसकी नस दबाना सीखो। दुश्मन को बर्बाद करने का 8वां नियम, सोशल मीडिया पर दुश्मन को ब्लॉक मत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर, सिर्फ नजरअंदाज करके भी आप अपने दुश्मन को जला सकते हैं? हाँ, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना किसी झगड़े के। तो चलिए आज बात करते हैं उस सबसे खतरनाक हथियार की जो दिखता नहीं पर अंदर तक तोड़ देता है। सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना बहुत आसान है। एक बटन दबाया और सामने वाला आपकी दुनिया से बाहर। लेकिन ब्लॉक करने में गुस्सा होता है,
डर होता है, हार होती है, जबकि इग्नोर करने में होता है आत्मविश्वास, शांति और एक गहरी चोट। सोचिए, जब आपका दुश्मन हर रोज आपकी प्रोफाइल देखे, आपकी तरक्की देखे, आपकी मुस्कान देखे और सबसे ज्यादा आपकी खामोशी देखे, तो अंदर ही अंदर वो कितना जलता होगा। ब्लॉक करने से सामने वाला सोचता है चलो इसने हार मान ली, पर जब आप उसे इग्नोर करते हो तब वो सोचता है ये इतना शांत कैसे है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो आपको बार बार देखेगा, पर आप एक बार भी पलट कर नहीं देखेंगे। वो चाहेगा कि आप जवाब दो, कुछ बोलो, गुस्सा दिखाओ, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते तब सबसे ज्यादा असर होता है। ये इग्नोर करना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये एक तरह की जीत होती है जहां आप सामने वाले को उसकी ही नजरों में गिरा देते हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं उसे कैसे इग्नोर करें। पहला तरीका, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। ऐसी तस्वीरें पोस्ट करो जो आपके आत्मविश्वास को दिखाएं। ऐसे कैप्शन लिखो जो आपकी सोच को दर्शाएं, लेकिन किसी को टारगेट ना करो, क्योंकि जीत तब है जब सामने वाला खुद समझे कि बात उसी की हो रही है। दूसरा तरीका, किसी भी बात का जवाब मत दो। कोई कमेंट करे या पीछे से कुछ कहे, आपका जवाब सिर्फ आपकी खामोशी होनी चाहिए, क्योंकि जवाब देने वाला कमजोर नहीं होता, लेकिन जवाब ना देने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। तीसरा तरीका, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। वो आपको गिराने में लगा रहे और आप खुद को उठाने में। एक दिन वो थक जाएगा, हार जाएगा और आप एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाओगे। याद रखो, ब्लॉक करने से सामने वाला गायब होता है, लेकिन इग्नोर करने से वो अंदर ही अंदर टूटता है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 खास तरीके जिनसे आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। मगर याद रखें, इन तरीकों का इस्तेमाल हमेशा सही समय और सही जगह पर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो का समापन यहीं होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में कोई बदलाव लाया या आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तो कृपया कमेंट में एक रेड हार्ट भेजकर अपना प्यार जरूर जाहिर करें। आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है और यही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस ज्ञान की रोशनी को और दूर तक फैलाने में हमारा साथ दें। याद रखें, आपकी हर सफलता हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नए नजरिए और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।